अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल 1.1 प्रीफिक्सेस की मदद से ज़ाहिर करें। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए प्रीफिक्सेस से हमें क्या फ़ायदा होगा। देखिए, फ़र्ज़ करें कि यहाँ से खानगा शरीफ से बहावलपुर का फ़ासला 15 किलोमीटर है। जब हम इसको मीटरों में कहेंगे तो ये 15,000 मीटर है, और अगर हम इसको सेंटीमीटरों में कहना शुरू कर दें तो फिर ये हमारे पास 2 सिफर और लग जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि 15,000 मीटर, फिर 2 सिफर अगर हम और लगाएंगे इसके साथ, तो अब आप देखिए कि अब आपका फासला जो है 15 लाख हो गया। अब देखिए मसला क्या है। अब खानगा से बहावलपुर का फासला सबसे आसान तरीके से पढ़ना हमें जो महसूस हो रहा है वो 15 किलोमीटर में हो रहा है, और जबकि 15,000 और 15 लाख सेंटीमीटर की तरफ जाते हैं तो हमें पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो प्रीफिक्सेस से हमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या मिलता है कि हम चीज़ों को छोटे नंबर से ज़ाहिर कर सकते हैं। छोटे नंबर से अब जैसा कि आपका एक बार है 5,000 ग्राम। अब जब हम इसे किलोग्राम में लेकर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस 5,000 को डिवाइड कर देंगे 1,000 से, और यहाँ पर ग्राम की जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे, किलोग्राम। ग्राम की जगह पर किलोग्राम। अब यहाँ पर बच्चों के लिए कंफ्यूजन रहती है। बच्चे सोचते हैं कि सर जी कैसे पता लगेगा कि इस 1000 से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा या क्या होगा। देखिए, इसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है, अगर आप छोटी सी बात याद रख लें, छोटे यूनिट से आप बड़े यूनिट में जा रहे हैं, छोटे यूनिट से आप बड़े यूनिट में जा रहे हैं, तो आपको डिवाइड करना होगा। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो डिवाइड। अब ग्राम छोटा है, किलोग्राम बड़ा है, छोटे से बड़े में जा रहे हैं 1000 से डिवाइड। और अगर इसी तरह हम बड़े से बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये आसान सा फार्मूला से में रख लें। छोटे से बड़े में जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे, और बड़े से छोटे में जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब 12 सिफर 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 ये आपस में काट दें, बाकी आपके पास क्या रह गया, 5 kg। ये बहुत सिंपल सा आंसर था, यही हमारा रिजल्ट था। अब इसी तरह अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास 2 30 एंड अगेन 30 साथ में लिखा हुआ है वाट। अब वाट जो है वो हमारा एक छोटा यूनिट है। अब हम इसे बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें पढ़ने में आसानी लगे। हम क्या करेंगे, 6 0 के लिहाज से हम इसे अगर डिवाइड करते हैं तो 6 0 के लिए डिवाइड करने के लिए हमारा ये जो वाट है ये किस में चला जाएगा, मेगावाट। किस में चला जाएगा, मेगावाट में। याद रहे यहाँ पे भी हमारा छोटा यूनिट बड़ा हो रहा है क्योंकि वाट जो है वो मेगावाट बन रहा है। तो इसी तरह फिर हम इसको तमाम सिफरों को काट देते हैं और हमारे पास जवाब क्या आएगा, मेगावाट। और इसी तरह अगर हम इसका पार्ट सी चेक कर लें, पार्ट सी में हमारे पास जो है 52 × 10⁻⁻² है। अब आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो देखिए 52 × 10⁻⁻10 kg में है, किलोग्राम में। अब हम इसे क्या करेंगे, बात वही है, प्रीफिक्स का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके छोटे से छोटी मिकदार बनाएं, छोटे से छोटा अदद इस्तेमाल हो और ये वैल्यूज़ के बराबर भी होनी चाहिए। जी जनाब। अब हम सबसे पहले 2 काम करने लगे हैं। एक तो ये कर रहे हैं कि इशारिया यहाँ से हमने यहाँ शिफ्ट किया, तो इसकी वजह से हम 10 की पावर क्या करेंगे, 1, और आगे 10 की पावर -10 मौजूद है। और एक काम और भी करना है, इस किलोग्राम की जगह पे हम ग्राम इस्तेमाल करेंगे ताकि किलो की जगह पे हम 10 की पावर 3 इस्तेमाल करें। दोबारा देख लें,
यहाँ पर वाज़ेह रहे कि 1 10 की पावर 1 और 10 की पावर 3, और इन दोनों की वजह भी ज़हन में रखें। ये 10 की पावर 1 इशारे की वजह से आया है, और ये 10 की पावर 3 जो है ये हमारा किसकी वजह से आया है, के की वजह से आया है। ये 3 पावर के की वजह से, और ये 1 पावर जो है ये हमारे इशारे की वजह से। अब हम क्या करें, 5.2 और 10 की पावर -10 को पहले लिखते मिशन, ये 1 जमा का और ये 3 भी जमा का, और साथ में आ जाएगा ग्राफ। अब आप देखिए 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 में से ये 4 निकाल दें तो हमारे पास बच जाता है 6। कितना बच जाएगा, 6। और 6 के बारे में हम जानते हैं कि जो 6 है वो 6 हमारा जो है वो हमारा कन्वर्ट करना बिल्कुल आसान है। उसकी जगह पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रो कर सकते हैं। दिस इज अवर आंसर। अब इस तरह से तमाम पावर ये सब कैंसिल हो गई और सिंपली हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। इसी तरह हम डी पार्ट को देखते हैं, तो डी पार्ट में जो है 225 10 की -8, 225 ज़रब 10 की पावर -8, और साथ में हमारे जो यूनिट इस्तेमाल किया गया है वो सेकंड है। अब इसका मतलब हुआ कि हम इस सेकंड को इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि ये जो हमारा सेकंड है, ये हमारा जो सेकंड है हम इसे देखते हैं। सबसे पहले इशारे की बात करें, इशारे को यहाँ शिफ्ट करें। जैसे पार्ट सी में आपने किया 2.25, इशारे 2 दर्जे आगे जा रही है, इसलिए हम पावर करेंगे जमा 2, और हमारी अपनी पावर जो है वो -8 सवाल में मौजूद है। अब हम देखें, अगर हम 2.25 और इसके साथ ये जो 2 जमा का 8 माइनस का कर दें तो इस तरह से आखिरी रिजल्ट हमारा हो जाएगा 2.25 10 की पावर -6। और आप जानते हैं जैसे यहाँ 10 की पावर -6 आपने माइक्रो बनाया था, इसी तरह यहाँ पे भी 10 की पावर -6 की जगह पर हम आप इस्तेमाल करेंगे अपना प्रीफिक्स माइक्रो और साथ में सेकेंड। दिस इज आवर आंसर। मेडिकल नंबर 1.3, रोजाना बाल बढ़ने की, सर के बाल की तरफ इशारा है, रोजाना बाल बढ़ने की शरह, क्योंकि रोजाना कितना आपका बाल यानी कि बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, 1 मिलीमीटर पर डे, एक दिन में 1 मिलीमीटर, एक दिन में 1 मिलीमीटर। और सवाल ये है कि इसको नैनोमीटर पर सेकंड में बदल के दें, नैनोमीटर पर सेकंड में बदल के दें। बहुत ही आसान बात है। देखिए 1 मिलीमीटर होता है 10 की -3, सब जानते हैं 1 मिलीमीटर 10 की -3 होता है। अब हमने 10 की -3 को नैनो बनाने के लिए क्या करना होगा, 10 की पावर 6 और 10 की पावर -6 खुद से लगानी है। देखिए जमा की 6 पावर भी लगा दी और माइनस की 6 पावर, बराबर की पावर लगा भी रहा हूँ जमा के साथ, और उसी पावर -6 को माइनस भी कर रहा हूँ और प्लस भी कर रहा हूँ, और 3 आपके पास पहले से मौजूद है। अब आप मुझे बताइए कि जब हम इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 मीटर, और यहाँ कितना हो जाएगा 10 की पावर 6, और इस तरह से 10 की पावर 6 ये आ गया, और ये जो 9 है ये हमारा किस में चला जाएगा, नैनो में। किस में चला जाएगा, नैनो में। तो पता लगा 1 मिलीमीटर 10 की पावर 6 नैनोमीटर के बराबर है। इस प्रोसेस को गौर से देख लें, बहुत आसान तरीका है। -3 पहले से होता है मिली की वजह से, 6 हमने जमा का भी कर लिया, माइनस का भी 6 वहीं रख लिया, 6 और 3 को 9 कर लिया, 9 की वजह से नैनो आ गया और हमारा मिलीमीटर नैनो में कन्वर्ट हो गया। दिन की बात करें, एक दिन में 24 घंटे, और हर घंटे के अंदर 60 मिनट, और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड, सबको इकट्ठा कर दें तो बन जाएगा 86,400 सेकंड। ये हमारे पास दोनों चीजें फाइनल हो गई। अब हमने कुछ भी नहीं करना, हमने इस साइड टेबल दिखा देना है, और यहाँ पर हमने सिंपल इज दिस कि इस जगह पर हम करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 नैनोमीटर, और बटा दिन की जगह पे कर देंगे 86,400 सेकंड। अब और से देखिए हमारा दिन सेकंड बन चुका है, मिलीमीटर नैनोमीटर बन चुका है। सेकंड जो है वो क्या बन चुका है, दिन हमारा सेकंड और मिलीमीटर नैनो बन गया है। अब आप देखिए 10 की पावर 6 को अगर हम हल करने बैठ जाएं तो ये हमारे पास 6 जीरो आ जाएंगी, और इधर 86,400,
और इधर आ जाएगा नैनोमीटर और बटा ये सेकेंड। अब आप 10 लाख को जब आप 86,400 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 11.57। और इसका यूनिट आप चेंज कर लेते हैं, एस को ऊपर ले जाते हैं ताकि वो माइनस की फॉर्म में आ जाए। दिस इज आवर आंसर। और